जी, तो मैं आज आपसे एक ऐसे बिज़नेस आइडिया को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मार्जिन्स के हवाले से बहुत ही बेहतर और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेड ब्रांडेड गारमेंट्स, क्लोथ्स जो होते हैं, जैकेट्स, शर्ट्स, टी शर्ट, ट्राउज़र, पैंट्स, लेडीज़ बैग्स, बेल्ट्स, आप ये इम्पोर्टेड यूज़ जो भी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करें। बाय करने के बाद आप उनको जो है वो सेल आउट करें। ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट मोर देन लाइक 2 to 3 लाख मैक्सिमम। अगर इफ यू हैव 1 लाख यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अब आप कहेंगे यार ये बिजनेस तो एक बड़ा ही कोई हल्का बिजनेस है, बड़ा कोई छोटा बिजनेस है, या ये तो एक बिजनेस है तो जिसको हम लोगों को बताएंगे तो लोग कहेंगे यार तुम तो लंडे का काम करते हो। मगर जब आप इस बिजनेस को नाम देते हैं प्री लव का कि यार मैं प्री लव के बिजनेस में हूँ, मैं प्री लव क्लॉथिंग में डील करता हूँ, तो ऑब्वियसली आपका एक सोसाइटी में जो एक इम्प्रेशन है, एक इमेज है, क्योंकि हम हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे बिजनेसेस हम करना चाह रहे होते हैं बट सोसाइटी की वजह से नहीं कर पा रहे होते। जब आप पैसे कमाएंगे ना, अच्छी गाड़ी में जाएंगे और ख़ुद आपने जो है वो जब आपकी कामयाबी अगले को नज़र आएंगी तो फिर अगला आपको ये नहीं कहेंगे यार कि तुम इस्तेमालशुदा कपड़े बेचते हो, वही कहेंगे यार तुम बड़े अच्छे प्री लव बिजनेस में हो, यार बड़ा ये एंटीक बिजनेस है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे निकलना पड़ेगा, कारोबार करना ना निकलना पड़ेगा। मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने इस प्री लव बिजनेस को, यूज़ इम्पोर्टेड गारमेंट्स के बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट से करना है और आपको इन चीज़ों को कहाँ पर बेचना है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट रखें कि बहुत से ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स मिलेंगे जो यूएस, यूके, यूरोप, ये 3 डिफरेंट मार्केट्स हैं जहाँ से ये चीज़ें आप मंगवा सकते हैं। मंगवाने के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी चैलेंजिंग चीज़ नहीं है। बहुत से ऐसे सेटअप्स हैं जिनको आप ऑनलाइन पेमेंट करें थ्रू प्रॉपर चैनल, वो आपको यहाँ पर डिस्पैच कर देते हैं, जो बहुत कोई बड़ी साइंस नहीं है। हर एक शख्स का कोई ना कोई रिलेटिव किसी ना किसी ऐसे कंट्री में ज़रूर होता है, कोई दोस्त होता है, कोई दोस्त के वालिद होते हैं। तो ये कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। अगर आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है तो फिर आप विद इन पाकिस्तान या विद इन योर ओन कंट्री, आप किसी भी कंट्री से आप सर्च करें, आपको अपनी मुल्क के अंदर, अपने होमलैंड कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, बहुत से ऐसे होलसेलर मिलेंगे जो इम्पोर्टेड लॉट्स बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं बल्क क्वांटिटी में। आप उनको कांटेक्ट करें, आप कांटेक्ट करके आप उनके पास विजिट करें, विजिट करके स्मॉल क्वांटिटी में आप बाय करें। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये पूरी दुनिया में, ये हमारी जो बेल्ट है, यहाँ पर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्टेड गारमेंट्स के, जिसमें आपका कराची हो गया, आपका लाहौर हो गया, आपका रावलपिंडी हो गया। छोटे शहरों में आपको नहीं मिलेंगे, स्मॉल सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। तो आप इन सिटीज़ में आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स मिलेंगे। आप उनके पास जाएँ, उनके पास जाके वहाँ पर अपनी एक पूरी सिलेक्शन करें प्रोडक्ट्स की। जैकेट्स में डील करना है, जैकेट्स उठाएँ, हुडीज़ में करना है, हुडीज़ उठाएँ, और पैंट्स पे करना है, टी शर्ट्स में करना है। वहाँ से आपको जो उनकी प्राइसिंग है वो थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी, लिटिल बिट कॉस्टली होगी। आपका काम यह है कि आपने जब उस होलसेलर के पास जाके आपने जब उस प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसकी डिटेल्स, उसको डिटेल से देखना। आपने ए टू जी उन प्रोडक्ट्स जो बाय कर रहे हैं उनको आपने देखने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद आपने जो है उनको बाय करना। सिलेक्शन में भी 2-3 क्राइटेरिया। एक बनी बनाई लॉट बाय करेंगे, उसका रेट कम होगा। उसी लॉट को जब खुलवाएंगे, उसी लॉट को से स्क्रूटरी करेंगे तो उसकी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आप जब कभी भी यहाँ से कुछ चीज़ की आप सेलेक्ट करेंगे, पिक एंड चूज़ करेंगे, तो उसकी आपकी प्रोडक्ट ठीक होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात है, इसको हम बोलते हैं थ्रिफ्ट स्टोर। थ्रिफ्ट स्टोर, तो आप प्री लव के बिजनेस में हैं और आपका स्टोर क्या है? थ्रिफ्ट स्टोर। थ्रिफ्ट स्टोर जहाँ पर यूज चीज़ें बिकती हैं। अब आपने कोई फिजिकल शॉप तो लेनी नहीं है, आपने तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से काम करना है, तो आपका ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर है। अगर आपसे कोई पूछता है यार कि व्हाट इज़ योर बिजनेस, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर बिजनेस, तो आप कह सकते हैं यार कि मैं थ्रिफ्ट ऑनलाइन स्टोर के बिजनेस में हूँ। और आपको मैं यकीन से ये बात कर रहा हूँ, अपने कुछ ऐसे अपने एनालिसिस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं अच्छे अच्छे घरों से, अच्छे अच्छे उनके फाइनेंसेस होने के बावजूद वो थ्रिफ्ट शॉप से बाइंग करते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है यार कि इतने गुड मार्जिन्स के साथ जो है ये चीज़ मिल रही है। और डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में जब आपने अपनी सिलेक्शन करने के बाद अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी को जब आप फाइनल करते हैं कि आपने किस कैटेगरी में आना है, तो आपने उसके बाद वहाँ से कुछ चीज़ें बाई करनी है, उसको आपने वॉश करवाना है, स्टीम प्रेस करवाना है, आपने प्रॉपर उसको
क्लीन करवाना है, आपने प्रॉपर उसको प्रेस करवाना है, इसके लिए आप किसी भी लॉन्ड्री वाले के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसके सारी अपनी प्रोडक्ट्स जो भी आपने लिए हैं वो आप उसको क्लीनिंग करवाएं, लॉन्ड्रिंग करवाएं, और उसके बाद अपना जो आपका थ्रिफ्ट स्टोर है, जिस ब्रांड से आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम में है, चाहे वो फेसबुक में उसको आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, चाहे वो उसको आप टिकटॉक पे उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, या आपकी अपनी वेबसाइट है, ये तो वो सारे मीडियम्स हैं। आप अपनी उसकी जो कवर है, जिपर है, या उसकी जो पैकेजिंग है वो अपनी बनाएं। 10 20 30 हज़ार से ज़्यादा पैकेजिंग होती नहीं है कॉस्टली। अपने कोई 100 200 बैग्स बनवाएं। अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट पे पोस्ट करें, क्योंकि सेल का जो एक है वो तो मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, बट उसको पहले वॉश करवाना, उस वॉश के बाद उसको प्रॉपर प्रेस करवाना, प्रेस करने के बाद प्रॉपर उसकी पैकेजिंग करना, ये चीज़ जब आप करते हैं तो जो आपने 1000 की चीज़ ली होती है उस पर आप 2 to 300 लगाते हैं, इस तरह का एक्सपेंस करके, तो वही चीज़ 3 to 4 थाउजेंड रुपीज़ की बिकती है। इतने मार्जिन हैं, 100% प्लस मार्जिन आपको इस बिजनेस में मिलते हैं। फ़र्क ये है कि आपने उस प्रोडक्ट को बुरी हालत में उठा के अच्छी हालत में कन्वर्ट करना। दिस इज़ योर मेन स्ट्रैटेजी। आप जब भी अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करें, आप ये देखें कि आपने प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड लेना है, तो फिर आप उसी तरह की आप बाइंग करें, या आपने एक मीडियम क्वालिटी को आपने करना है आप कैटर, या आपने एक लो क्वालिटी को कैटर करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब समर आता है तो आप विंटर की बाइंग करें, और जब विंटर आता है तो आप समर की बाइंग करें। क्यों? समर में जो होलसेलर्स हैं उनका जो विंटर का माल है वो नहीं बिक रहा होता है, और विंटर जब आता है तो उनका समर का जो माल या जो भी गारमेंट्स क्लॉथ है वो नहीं बिक रहे होते, तो आपको 50 60 70% डिस्काउंट में आपकी प्रोडक्ट बिकती है। दिस इज वन ऑफ द मेन स्ट्रैटेजी, कीप इन योर माइंड, कि अगर आप सर्दियों में जैकेट्स बाय करते हैं और उसको आप ऑनलाइन सेल करते हैं, तो फिर आपको जो आगे से आपकी बाइंग होगी बड़ी कॉस्टली होगी, क्योंकि आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, लोकल होलसेलर से ले रहे हैं, जिसके पास ऑलरेडी बंदे आ रहे हैं। अब आप वही जैकेट्स, वही लेदर पैंट्स, वही फुल स्लीव शर्ट्स, हुडीज, जिपर्स, कैप्स आप अगर ले रहे हैं गर्मियों में, जून जुलाई अगस्त में, तो आप यकीन करें उसने कहना भाई ले भी लो, पैसे बाहर पे दे देना, क्योंकि उसकी वो बिक नहीं रही होती। तो ये एक बड़ी मेन इस बिजनेस की फिलॉसफी है। और अब बात आप ये कहेंगे यार कि भाई बेचना किधर है, लेने का तो मैंने आपको बता दिया। बहुत बेहतर है खुद बाहर से बाय करें, आप इंपोर्ट करें छोटी सी लॉट, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप जो है वो ऑनलाइन पेजेस बने हुए हैं, ऑनलाइन साइट्स बनी हुई हैं, ऑथेंटिक साइट्स बनी हुई हैं, आप सर्च करें, उनके रिव्यूज़ पढ़ें, या अगर आप अपने किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी आपकी कंट्री में जो भी है उधर आप सर्च करें, आपको होलसेलर मिल जाएगा। अब वे टू सेल, हाउ टू बाय, ये मैंने बता दिया। वे टू सेल जो सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है हमारे माइंड में, कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्रोडक्ट हमारे माइंड में होती है, तो अगर बेचना कैसे है, कहाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेबसाइट बनाएं। वो वेबसाइट जो हो वो आपकी जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो। नंबर सेकंड, इस पर अच्छा से शूट करें, खुद करें, उन प्रोडक्ट्स को आप 3 4 5 6 एंगल से आप उनकी पिक्चर्स लें, उनके साइजेस डायमेंशंस लें, और उस प्रोडक्ट का लिंक, और जो आपका है उसका जो भी ओरिजिनल लिंक है वो भी आप फॉर नीचे दे सकते हैं कि एग्जैक्ट ये हमारा, क्योंकि ब्रांड की चीज़ें तो आपको ऑनलाइन मिलती हैं उनकी ऑफिशियल साइट से। नंबर सेकंड, आप फेसबुक पे पेज बनाएं, उधर पोस्टिंग करें। आप इंस्टाग्राम में अपना पेज बनाएं, और आप टिकटॉक में अपने शॉर्ट्स वीडियोस बना के उसको, कि ये देखें जैकेट है, ये ज़ारा की है, यूएस पोलो की है, इसकी ABC की है, उसको आप एक शूट सा करके आप उनको ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसके साथ दराज में आप सेल कर सकते हैं। दराज के अलावा बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप थोड़ा बहुत पे करके आप उनसे कह सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी आपके पास रूम्स हैं इसको बेचने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग पता कौन सी जगह? यूनिवर्सिटीज़। आप के पास अगर कोई गाड़ी है, आप यूनिवर्सिटी के ऑफ जब होती है नॉर्मली 5 o'clock के बाद, आप चले जाएं, अब वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करें, अपना वो रैक्स वगैरह रखें, आप यकीन करें टिकट की तरह आपकी चीज़ें देखेंगे। और उसी यूनिवर्सिटी के जो उनकी कोई कैंटीन है या उनका कोई स्टोर है, उधर बात कर लें, उधर भी ये टिकट की तरह चीज़ बिकेगी। है ये टिकट प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रांडेड की कॉस्ट अगर 1000 रुपीज़ मार्केट में ऑफिशियल उनकी साइट पर है, तो एक्चुअल में ये चीज़ आपको कितने की पड़ी है? 100 रुपीज़ की। इसके ऊपर वी एन टीयर करके आपको मतलब 20 रुपीज़ पड़े हैं, ऊपर आप 200 प्रॉफिट रखे, तो 400 में एक ब्रांडेड चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉश होने के बाद, प्रेस होने के बाद 600 रुपीज़ का डिफरेंस है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। और लेडीज बैग्स और पर्सेज में तो बहुत ज़्यादा मार्जिन हैं इस पर, तो ब्रांडेड जो बैग्स हैं वो बाय करें। और उसमें जो लेडीज़ हैं, क्योंकि उनको तो इसका पता होता है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, कि ब्रांड्स के बारे में, तो ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। तो मैं आपको बस ये कहूँगा कि आपका जो इसकी टिप है कि अपनी, जब भी आप किसी प्रोडक्ट में यूज आइटम में आए, तो चेक क्वालिटी बिफोर बाइंग, नंबर 1। नंबर 2, क्लीनिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग, ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, ये नंबर सेकंड स्ट्रैटेजी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड, सेल करें जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं,
जो हाई ब्रांड हैं, जो हाई एंड जो आप कह लें ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं में डील करें तो आपको मार्जिन आते हैं। और फोकस करें कि आपने उसको अपने जो ऑनलाइन पेजेस बनाए हुए हैं आपने डिफरेंट सोशल मीडिया में, उस तरह आप उनको जो है वो पोस्ट करके आप उन पर थोड़ा सा आप स्पेंड करें और अपना ट्रस्ट बिल्ड करें अपने कस्टमर तक। जब भी डिलीवर करें उसको आप ये ऑप्शन नहीं यार कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमें रिटर्न पॉलिसी पर ये आप काम कर सकते हो। और मैं आपको दिल की बात बताऊं कि जब कोई चीज़ आपने ठीक बाई की होगी होल सेलर से और उसको प्रॉपर प्रेस किया हो, प्रॉपर पैकेजिंग प्रॉपर उसको आपने किया होगा, वो भी जैकेट जब किसी एंड यूज़र के पास आएगी वो देखेगा यार कि है तो ब्रांडेड, है तो ओरिजिनल, है तो यूएस यूके की किसी भी ऐसी कंट्री की, तो वो ये सोचेगा कि यार इतने ह्यूज डिफरेंस के साथ मुझे ओरिजिनल ब्रांडेड चीज़ मिल रही है, नॉट मेड इन चाइना, नॉट मेड बाई चाइना, मुझे एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो ब्रांडेड है और इतनी कम कॉस्ट में मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज़ को किसी भी रीज़न की वजह से बोलेगा मैंने नहीं रखनी। हाँ, अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई स्टिचिंग, कोई ऐसे कोई धागे या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस बात है वो तो फिर आपको बाई नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज गुड बिजनेस, कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है, 2 से 3 लाख में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और गुड मार्जिन हैं, करें। और इसका ट्रेंड आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको देखने को मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।